दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के कई सारा सवाल लोगों के मन में उभर रहा है। आखिरकार पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे कई लोगों की पहचान कर लिया और उसकी अरेस्ट भी होना शुरू हो गया। फिर छात्रों का क्या होगा, उसका नाम FIR में दर्ज हो रहा है। उसके भविष्य के लेकर चिंता कौन करेगा? राजनीति की रोटी सेकने वाले नेता लोग जो उस्का करके छात्रों से गलत प्रदर्शन करवा देते हैं, तोड़ फोड़ नोक झोंक करवाते हैं, और फिर जब वही बच्चे जब संकट में आ जाते हैं तो फिर उसे पूछने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है छात्र का काम पढ़ाई होता है, उसे हमेशा शांतिपूर्वक किसी भी प्रदर्शन को करे, क्योंकि आज जो दुनिया है ना, टेक्नोलॉजी का युग है। हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर नेशनल हाईवे पे सभी जगह जो है CCTV कैमरा कैप्चर करती है। हाइजीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों को एक एक जो भी प्रोटेस्ट में भाग लिए थे, एक एक फोटो को क्लिक किया जा रहा है और उसे चुन चुन करके फिर अरेस्ट किया जाएगा, फिर उस पर गलत तरीका से आरोप लगाया जाएगा, फिर उसकी लाइफ को बर्बाद किया जाएगा। ये कैसी लोकतंत्र है जहां पर सवाल पूछने पर सरकार भी महसूस नहीं कर पाती है, और फिर जो लोग भी प्रोटेक्शन में गलत करवाते हैं वो लोग तो गलत करके भाग जाते हैं। चुनिंदा अच्छे बच्चे फंस जाते हैं जिनकी कैरियर दांव पे लगी है। जो हाइपर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जगह जगह पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं, इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है और कानून व्यवस्था को जो भंग करे, अभद्रता से इस्तेमाल करे, संसाधन का तोड़ फोड़ करे, तो उस पर निगरानी रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, देश में संतुलन बनाए रखने के लिए, सरकार की कहे या समाज के बेहतर विकास के लिए ये सब व्यवस्था दिया गया है। लेकिन एक समाज जब नैतिकता खोकर काम करना शुरू करे, चंद नेताओं के बहकाव में आकर के गलत करना शुरू करे, तो फिर ये समाज दर्द में तब्दील हो जाता है। आज जो छात्रों के साथ जिन पर भी FIR हुआ है, उन लोगों का जीवन संकट में है। उन पे सरकार को, उन तमाम बच्चों को सही से चयन करने की आवश्यकता है। लेकिन ये कैसे वेरीफाई करे कि कौन गलत किया और कौन सही किया? CCTV कैमरा फुटेज में सामान्य लोग भी पहुंचे, सामान्य लोगों के भी फोटो कैप्चर हो गए, उसमें मासूमन बच्चों को भी मासूमियत दिखाने में भी बड़ा गुनाह साबित हो गया। आखिरकार उनके जीवन को कौन समझे? को हम शिक्षा में क्यों गड़बड़ी करवा रहे हैं? गड़बड़ी हो रही है तो हम तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर पेपर लीक वाले पकड़ाते हैं तो उसे तुरंत फांसी क्यों नहीं दे देते, ताकि फिर दूसरे बार पेपर लीक करने से पहले सबको डर रहे, किसी भी तरह से अफरा तफरी ना मचे। समाज तभी विकसित होता है जब समाज में संतुलन होती है। छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, देश के आम सामान्य नागरिकों के साथ कोई भी कानून संसद में कब पारित होता है? जब संतुलन होता है। आज संसद में अफरा तफरी मचा हुआ है, संतुलन, नैतिकता बर्बाद हो चुकी है। देश का जो प्रोटोकॉल है, जो डेवलपिंग पावर है, वो फीबल बनते जा रहा है, कमजोर बनते जा रहा है। क्यों बन रहा है? हम दुनिया में कैसे आगे निकलेंगे?